हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आप इस लिमिटेड टाइम में करके भी इजीली पास हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अकाउंट्स की। इसमें आपको 6 चैप्टर करने हैं जिसमें आप अपने 77 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हमारा कौन सा चैप्टर रहेगा? फाइनल अकाउंट। देन सेकंड हमारा रहेगा एनपी और थर्ड हमारा रहेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इन 3 चैप्टर में से भी आपका सेकंड चैप्टर जो है वो ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आपसे फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी करें तब भी आप अपने 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर रहेगा कंपनीज अकाउंट और पार्टनरशिप, जो कि आपकी 40 नंबर कवर करते हैं। ओके गाइस, एंड सिक्स्थ हम रखेंगे हमारा थ्योरी, जिसमें हमारे 12 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट के 5 से 10 अटेम्प्ट की भी अगर आप नॉर्मली एमसीक्यू करके जाए ना और अपने आईसीआई मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू बोल रही ट्रू फॉल्स करके जाएं तो आप इजीली अपने 12 नंबर ये स्कोर कर सकते हैं। इन सिर्फ 6 चैप्टर्स को करके आप अपने टोटल 77 नंबर तक की तैयारी कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। देन हम बात करेंगे हमारे लॉ की। लॉ में हमें सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं और हमारे 52 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है इंडियन कंपनीज एक्ट, सेकंड रहने वाला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, थर्ड रहने वाला है एलएलपी और फोर्थ रहेगा हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर एक लॉजिकली वे में सोचा जाए तो हमारे पास सिर्फ हमें ये 3 चैप्टर करने हैं, क्योंकि एलएलपी जो है वो कंपनीज और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। तो उसमें आपको कुछ अलग से ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है जो कि सिमिलर ही है हमारे जो हमने पार्टनरशिप और उसमें कंपनीज में पढ़ेंगे। इसमें भी कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आपको कोई न्यूज़ में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इन कुल 4 चैप्टर करके अपना 52 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। देन हम आते हैं हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। देन सेकंड हमारा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड रहेगा इंडेक्स नंबर, फोर्थ रहेगा एपीजीपी, फिफ्थ रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन और थ्योरी। ओके गाइस, अगर आप इन कुछ चैप्टर्स को करोगे तो आपकी 61 तक का कवर हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर ले, तो एक अल्टीमेट सीए चैनल है, उस पर एक ओटीएम सीरीज़ करके उन टीचर ने डाल रखी है। वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। जो चैप्टर मुझे नहीं करना था मैंने वो ओटीएम सीरीज़ देख ली और अब क्या है, जो उसकी ईजी जो क्वेश्चन है वो मैं आराम से कर सकती हूँ। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में मैंने थोड़े ज़्यादा चैप्टर लिए हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा ईजी सब्जेक्ट है और हमें अपना एग्रीगेट भी बनाना होता है, इसलिए आपको इसके अंदर करना है चैप्टर नंबर 5, 1, 3, 4, 6, 8, 2। इसमें आपके टोटल 70 नंबर कवर हो जाए। अब बात करते हैं हमारे एग्रीगेट की। तो हमने अकाउंट्स में 77 की तैयारी करी है, लॉ में 52 की करी है, मैथ में 61 की करी है, इको में 70 करी है। इससे हमारा टोटल बनना है 260। तो अगर हमारा इसमें कुछ थोड़ा हमारे नंबर कम भी रहते हैं तो हमें हमारी एग्रीगेट की टेंशन नहीं होगी। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप इन चैप्टरों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आप कर लें। फ़िलहाल आपको किसी अदर सोर्स से करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो हमारा पेपर बनता है वो आईसीआई के मॉड्यूल से बनता है और आपको चाहिए कि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ उसके ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।